हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 24 जुलाई। वीडियो के संबंध में कोई डाउट्स हो तो आप मुझे ले सकते हैं कमेंट्स में और मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। पेज नंबर 1 पे बात की जा रही है कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस के बारे में। तो यहाँ पे जो उठापटक मची हुई है राजस्थान कांग्रेस में, उसको लेकर के न्यूज़ है। तो पायलट से हो चुका है मंथन, अब गहलोत से अंतिम चर्चा में है ये। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, 31 तक संभव है, आज आएंगे वेणुगोपाल। तो ये बात की जा रही है। तो मंत्रियों की संख्या 28 तक रहेगी सीमित, ये यहाँ पे बता रहे हैं। ये बात करेंगे सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल विस्तार में पूरे 30 मंत्री बनाने के बजाय संख्या 28 तक रखी जा सकती है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर 15 संसदीय सचिव बनाए जा सकते हैं। तो मेरा आपसे यहाँ पे प्रश्न है कि संविधान के तहत हम कितने मंत्री बना सकते हैं, इसका क्या फॉर्मूला है, ये मुझे उसमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। यहाँ बात की जा रही है ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि आज है 23 जुलाई। 23 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं ओलंपिक गेम। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, और यहाँ पे जो फ्लैग बीरर हैं वो कौन है, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये हैं मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, दोनों ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो कि फ्लैग बीरर रहेंगे। देख सकते हैं दोनों की पिक्चर है, ये धुंधली, ये साफ नहीं है। तो इनके नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मनप्रीत सिंह का संबंध हॉकी के खेल से है, और मैरी कॉम जानते हैं बॉक्सिंग के फील्ड से संबंधित हैं। बेहतरीन प्लेयर हैं दोनों की दोनों, तो इनके बारे में आइडिया होना चाहिए। टोक्यो के अंदर ये ओलंपिक स्टार्ट हुए हैं, और ये आपको पता होना चाहिए कि 2020 के ये ओलंपिक गेम्स हैं जिनको कि स्थगित किया गया था। ये पहली बार ऐसा किया गया कि ओलंपिक गेम्स को स्थगित किया गया, और 2021 में आयोजित किए जा रहे हैं बिना दर्शकों के। इस बार दर्शक नहीं होंगे स्टेडियम में, तो इस प्रकार से ये आयोजित किए जा रहे हैं 23 जुलाई को। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे ये कि कौन से नंबर के ये ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मुझे उसमें कमेंट करके आप जल्दी से बताइए। यहाँ पे आपके लिए एक हिंट है, अगर आप पकड़ सकते हैं तो आपको इसका नंबर पता लग जाएगा, या फिर आप मुझे चेक करके बताइए कि इसका नंबर कौन सा है जो ओलंपिक गेम्स अभी होने वाले हैं। यहाँ बात की जा रही है सौर मंडल के बाहर पहली बार दिखे नए चांद, नया चांद देखा गया है। चांद आप जानते हैं, यानी कि बात हो रही है मून की। मून एक सैटेलाइट है, किसका? ये पृथ्वी का एक सैटेलाइट है। पृथ्वी एक ग्रह है, लेकिन मून ग्रह नहीं है, ये इसका सैटेलाइट है, यानी कि उपग्रह है। ग्रह का उपग्रह होता है जो कि ग्रह के चक्कर लगाता है, ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं उपग्रह। तो यहाँ पे सौर मंडल के बाहर, यानी कि जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में आपको पता है 9 ग्रह हैं, पृथ्वी, मार्स, ऐसे बृहस्पति, कई सारे ग्रह हैं ऐसे। तो उस सोलर सिस्टम के बाहर ये देखा गया है, पहली बार नया चांद दिखा है। देखिए इसके बारे में। तो वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल के बाहर PDS 70C, ये तो है ग्रह, क्या है इसका नाम? PDS, ये ग्रह का नाम है PDS 70C, ये है ग्रह का नाम। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है और इस ग्रह का होगा वह उपग्रह। तो CD ग्रह के पास पैदा होते चांद को पहली बार यहाँ पे देखा गया है। तो इसका जो चांद है ये इसका उपग्रह हो जाएगा, PDS 70C का उपग्रह हो जाएगा, जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये। तो धरती से करीब 400 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इस ग्रह के पास धूल और गैस का छल्ला घूम रहा है, तो ये बात बताया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, इसकी पिक्चर यहाँ पे दिखाई गई है। तो इस ग्रह के बारे में याद रखिएगा, PDS 70C इसका नाम है, और यहाँ पे चांद को पहली बार देखा गया है पैदा होते हुए। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है। ये बात की जा रही है राजस्थान के अंदर स्टेट ऑफ आर्ट मॉलिक्यूलर हेमेटोलॉजी लैब शुरू की गई है। तो कहाँ शुरू की गई है पता होना चाहिए, सवाई मानसिंह अस्पताल के अंदर, ये पिक्चर में दिखाया गया है। तो यहाँ SMS मेडिकल कॉलेज में स्टेट ऑफ आर्ट मॉलिक्यूलर हेमेटोलॉजी लैब शुरू की गई है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ बात की जा रही है कामेश्वर महादेव मंदिर में चोरी की गई है, मुकुट आभूषण चुराए गए हैं। तो कहाँ पर स्थित है ये मंदिर, ये पता होना चाहिए। शिवगंज सिरोही में स्थित है, शिवगंज सिरोही में स्थित है कामेश्वर महादेव मंदिर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बात की जा रही है ये थार डेजर्ट के बारे में बात की जा रही है। रेत के समंदर के बीच छुपा मरुस्थलीय जीवों का छलावरण। तो ये मरुस्थलीय जीव है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कैमोफ्लेज हो जाता है, यानी कि उसी रंग में मिल जाता है, आपको दिखता नहीं है। ये इसके बारे में बात की जा रही है। इसका बता रहे हैं कि जैसलमेर में रेतीले धुरों पर गिरता है एक अनूठा गिरगिट लौंगे वाला टोड हेडेड अगाम। सभी गिरगिट प्रजातियों से उलट छिपने के लिए रंग नहीं बदलता, बल्कि पलक झपकते ही टीलों की रेत के अंदर घुस जाता है। इसके बारे में बात की जा रही है। टोड
हेडेड अगाम। तो जैसलमेर के मगरों के रंगीन पत्थरों के समान रंगीन मकड़ी जैसी चाल से दौड़ दौड़ कर छोटे मोटे कीड़ों को खाने वाले इस दुर्लभ मेंटिस की पूरी दुनिया में देखने का एकमात्र स्थान जैसलमेर के चट्टानी मगरे हैं। तो जैसलमेर के अंदर ही ये पाया जाता है, दुर्लभ है ये, तो इसके बारे में आपको आइडिया एक होना चाहिए। यहाँ बात की जा रही है कोटा के बारे में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोटा के अंदर एक एयरपोर्ट बनने जा रहा है और ये होगा एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट क्या होता है, यानी कि इसमें सभी तैयारियां प्रारंभिक स्तर से की जाएंगी, जैसे कि ज़मीन का खरीदना, उस पर डेवलपमेंट करना। दूसरा होता है ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट, यानी कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, आपने केवल आए और यहाँ पर चीज़ों को आपने ऑपरेशनलाइज करना शुरू कर दिया। तो ये फ़र्क होता है ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में। तो याद रखिएगा कोटा के अंदर स्टार्ट होने वाला है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, ये आपसे पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री गहलोत ने इसकी मंजूरी दे दी है। बात की जा रही है ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ये ग्रेट बैरियर रीफ। तो 2023 तक के लिए टला है खतरे में, इसका जो दर्जा है वो 2023 तक के लिए चल गया है अभी, तो इस पर खतरा मंडरा था, उसकी बात की जा रही है। तो बता रहे हैं ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क अथॉरिटी की तरफ से इसमें एक गोताखोरों को ऑस्ट्रेलिया के तट के नज़दीक ग्रेट बैरियर रीफ की सेहत की जांच करते हुए देखा जा सकता है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और अन्य पर्यावरणीय कारणों से निरंतर इसका क्षरण हो रहा है, जिसके चलते संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक संस्था ने ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के विश्व विरासत दर्जे में कमी का प्रस्ताव रखा था। लेकिन चीन में विश्व विरासत समिति की बैठक में ऑस्ट्रेलिया की ओर से रखे गए प्रस्तावित संशोधन में खतरे में का दर्जा 2023 तक के लिए टाल दिया गया है। इस कदम के लिए दुनिया भर से ऑस्ट्रेलिया को समर्थन मिल रहा है। 1995 से लेकर अब तक कोरल रीफ में 50% तक की कटौती हो चुकी है, यानी कि खतरा कोरल रीफ को बहुत ज़्यादा हुआ है, नुकसान हुआ है। और बीते 5 वर्षों के दौरान बड़े पैमाने पर कोरल ब्लीचिंग की 3 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। ये मुझे बताइए, इंपॉर्टेंट टर्म है कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सिंपल वर्ड में बताइए क्या है कोरल ब्लीचिंग, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। बात की जा रही है यहाँ पे, ये जोमेटो के द्वारा एक बहुत बड़ा अभी आईपीओ लाया गया। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर मैं आपको बता चुका हूँ। तो 53% प्रीमियम के साथ लिस्टेड किया गया है, यानी कि 53% जो उसकी रेट है उससे ज़्यादा होता है। प्रीमियम का मतलब होता है जैसे कि 100 रुपये हैं तो इसको 153 रुपये पर सेल किया गया है। इसका मतलब ये कि 53% प्रीमियम इस पर वसूल किया गया है जोमेटो के आईपीओ पर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अभी आईपीओ निकल के आया है। दूसरी बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, यहाँ पे फैसले की बात आ रही है। तो टेलीकॉम कंपनियों के लिए मुसीबत की बात बोली जा रही है। ये बात की जा रही है एजीआर को लेकर के, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को लेकर के। तो यहाँ पर ये मुसीबत की तलवार लटकी हुई है वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया पर। तो सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले ने टेलीकॉम कंपनियों की मुसीबत बढ़ा दी है। फैसले का सीधा मतलब ये है कि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर एजीआर बकाये का बोझ बरकरार रहेगा, इनको चुकाना होगा एजीआर। वहीं अब इसका असर कंपनियों के ग्राहकों पर देखना मिलेगा। कंपनी कहाँ पे इसको वसूल कैसे करेंगी, कहीं ना कहीं टैरिफ बढ़ाने का काम करेंगी ये कंपनियां, और अपने कस्टमर से इसकी वसूली की जाएगी तभी ये पे कर पाएंगी। ये जो एजीआर की बात की जा रही है, तो पता होना चाहिए क्या है एजीआर, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की बात की जा रही है यहाँ पे। ये बात की जा रही है तालिबान के बारे में। तो अफगानिस्तान, आपको पता है अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा रस्साकसी देखने को मिल रही है। तालिबान के द्वारा वहाँ पे आतंकी गतिविधियाँ की जा रही हैं, यूएसए वहाँ से बाहर निकल रहा है। तो आतंकियों के ठिकानों को निशाना बना रही है अमरीकी सेना। अमेरिका वहाँ से तो बाहर निकल गया है, लेकिन जो तालिबान की हरकतें चल रही हैं, जो आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही हैं, उनको अभी निशाना बनाया जा रहा है अमेरिका के द्वारा, यानी कि उनके ऊपर वायुसेना के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। तालिबान का वर्चस्व तोड़ने के लिए अब हवाई हमले कर रहा है यहाँ पे अमेरिका, ये बात बोली जा रही है। 1 लाख को शरण देने की तैयारी बात की जा रही है, और यूएसए वीज़ा देने की तैयारी में भी है। बात कर रहे हैं कि सहयोगियों को मिलेगा अमेरिका वीज़ा। तो ये भी एक ल्यूक्रेटिव ऑफर दिए जा रहे हैं यूएसए की तरफ से, ताकि कहीं ना कहीं शांति बनाई जा सके अफगानिस्तान के अंदर। तो अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने बताया कि अमेरिका वीज़ा चाहने वाले 2500 अफगानियों को उनके परिवारों सहित बाहर निकालेंगे। इन्होंने तालिबान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का साथ दिया था। उन्हें वीज़ा मंजूरी मिलने तक वर्जीनिया में एक सैन्य अड्डे में रखा जाएगा, ये बात बताई जा रही है। पाकिस्तान के इशारे पर मारे 100 निर्दोष नागरिक, ये बात बोली गई है यहाँ पे। तो दुशांबे है
तजाकिस्तान की अफगान सीमा के करीब शरणार्थियों के लिए कैंप बनाए गए हैं। तजाकिस्तान बड़े पैमाने पर अफगान शरणार्थियों को शरण देने की तैयारी में, अफगानिस्तान से इसका बॉर्डर शेयर होता है तजाकिस्तान का, ये आपको पता होना चाहिए। मैं आपको पहले मैप में इसको बता भी चुका हूँ। बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिका व नाटो सैनिक की वापसी के बीच तालिबान का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है वहाँ पे। इस बीच अफगान सैनिकों की मदद के लिए अमेरिकी वायुसेना आगे आई है। अमेरिका तालिबान के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले कर रहा है। पेंटागन प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने इसकी पुष्टि की है, पर यह नहीं बताया कि हमले कहां से किए गए। उधर अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चेयरमैन मार्क मिली ने हाल ही में कहा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण की लड़ाई में रणनीतिक महत्व हासिल कर लिया है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। 95% अमरीकी सेना की वापसी के बीच शुक्रवार को अफगान सरकारी बलों ने तालिबान के चंगुल से हेरात के करोख जिले को छुड़वाने का दावा किया। अफगान रक्षा मंत्रालय प्रवक्ता फवाद अमान ने बताया कि इस दौरान 152 तालिबानी मारे गए जबकि 52 घायल हो गए। अफगानिस्तान का पड़ोसी देश तजाकिस्तान अपने यहाँ 1 लाख अफगान लोगों को शरण देने की तैयारी कर रहा है। अफगान सीमा पर 20,000 अतिरिक्त सैनिकों को तैनात किया गया है। तालिबान के खतरे से निपटने को तजाकिस्तान ने अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास भी किया है। तो तजाकिस्तान यहाँ पे कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और यूएसए कहीं ना कहीं फिर इसको सपोर्ट भी कर सकता है, क्योंकि तालिबान का जो अहम है, तालिबान की जो वहाँ पे खेल चल रहा है उसको तोड़ने का फुल प्रयास यहाँ पे किया जाएगा अफगानिस्तान में यदि शांति चाहिए तो। बात की जा रही है ये है आकाश मिसाइल। तो आकाश एनजी यानी कि न्यू जनरेशन की बात की जा रही है। इसका परीक्षण किया गया बालासोर उड़ीसा के अंदर है ये। तो डीआरडीओ ने शुक्रवार को एकीकृत परीक्षण रेंज से नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। 3 दिन में दूसरी बार उड़ीसा तट से यह परीक्षण किया गया। परीक्षण उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्य को निशाना बनाते हुए किया गया है। मिसाइल ने लक्ष्य को बखूबी भेद दिया है। तो याद रखिएगा आकाश एनजी क्या है, न्यू जनरेशन मिसाइल है ये आकाश की, और बालासोर से इसका परीक्षण किया गया है। मुझे ये बताइए आकाश जो मिसाइल है ये सरफेस टू सरफेस मार करती है या सरफेस टू एयर मार करती है या फिर एयर टू एयर मार करती है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोग वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।